नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिंदी लिटरेचर में। जी हाँ दोस्तों, MCBU यूनिवर्सिटी BA हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर फाइनल ईयर। दोस्तों आज हम बात करेंगे BA के हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की जो फाइनल ईयर में आता है। देखिए ऐसा आता है पेपर। दोस्तों आपको बताएंगे कि BA फाइनल ईयर का पेपर कैसा आता है, तो आपको इस वीडियो में हम पूरा फाइनल ईयर का पेपर बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आपका टाइम बर्बाद ना के वीडियो पर आते हैं। दोस्तों आपके सामने जैसा कि आ चुका है BA 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम जून 2019। दोस्तों तो यह पेपर 2019 का है। हिस्ट्री, यह पेपर हिस्ट्री का है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1858 टू 1950 AD। दोस्तों 1858 से 1950 के बीच का। दोस्तों यह पेपर पहले 85 नंबर का होता था। अब चलिए आगे आते हैं। सभी तीनों खंडों के प्रश्न निम्नानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया गया है। तो साथियों इस पेपर में 3 खंड में आते थे। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते थे। दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 नंबर के रहते थे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था और 5 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो चलिए उन पर थोड़ी नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन आता था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो गाइस गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था। अब चलिए दोस्तों, और हाँ इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट दिया रहता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका भी सही से हमें आंसर नहीं पता है, अब देख लीजिएगा। शायद इसका आंसर जापान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, जलिया बाग किस शहर में स्थित है। तो गाइस जलिया बाग अमृतसर शहर में स्थित है। यह ऑब्जेक्ट इस तरह से आते थे। यह 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर सीधा दे सकते हैं और यह क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ। गाइस बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो 1905। इसका आंसर आप सीधा लगा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज दल का संस्थापक कौन था। तो गाइस स्वराज दल का संस्थापक चित्तरंजन दास जी थे। अब ये 5 क्वेश्चन आए थे, आप इनको देख लीजिएगा और चलिए अब डिटेल में क्वेश्चनों पर आते हैं। गाइस खंड बा में है सेक्शन बी। 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है और सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, आपने पहले बता दिया है हमने। तो चलिए इनके क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, 1858 ईस्वी के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे। और इसमें अथवा में दिया रहता है क्वेश्चन कि चूंकि 10 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको कोई भी 5 करने पड़ते हैं। लॉर्ड रिपन के स्थानीय शासन संबंधी प्रस्ताव की व्याख्या कीजिए। है क्वेश्चन पूरा 5 नंबर का है। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चन की वीडियो भी हम बना सकते हैं। इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए है। अगला क्वेश्चन आया था पेपर में, 1919 के अधिनियम के प्रावधानों को समझाइए। अथवा में क्वेश्चन था, बंगाल के द्वैत शासन के गुण दोषों की समीक्षा कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का था। ऐसे ही आप क्वेश्चन देखते जाइए। आज़ाद हिंद फौज की पर एक टिप्पणी लिखिए। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज पर एक टिप्पणी लिखिए। वहीं अथवा में क्वेश्चन था, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों की विवेचना कीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन था, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यह 2 क्वेश्चन आए थे, अथवा में थे। इनमें से आपको कोई भी एक करना था। अब चलिए 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। चूँकि यह छठा इसलिए दिख रहा है क्योंकि खंड बाई खंड है, तो पहला क्वेश्चन अपने ऑब्जेक्ट में हो गया था, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं, अथवा आर्य समाज के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन आए थे आपके 5-5 नंबर में खंडवा में। अगर आपकी इनकी डिटेल वाइज व्याख्या चाहिए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम इसकी डिटेल वाइज व्याख्या आपके लिए बना देंगे। अब चलिए सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी भी दोस्तों इसमें 5 प्रश्न आएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। यह क्वेश्चन 10 अंक का है। इसमें आपको कम से कम 500 शब्द लिखने हैं। भारत सरकार अधिनियम 1861 के प्रावधान एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन आया था
और इसके अथवा में था लॉर्ड लिटन की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। वही अगला क्वेश्चन था सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। वही उग्रवादी आंदोलन के कारण लिखिए। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 अंक का है। ठीक है ना दोस्तों। असहयोग आंदोलन क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, और इसके अथवा में आया था भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, इन क्वेश्चनों को आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना गाइस। भारत के विभाजन पर एक निबंध लिखिए। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन था अपना लास्ट क्वेश्चन था अपना भारत में आधुनिक उद्योगों के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। भारत में पेश के विकास का वर्णन कीजिए। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है। हम आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।